हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पीनेस मंत्रा बाय चेतन। हमारी आज की स्टोरी दो दोस्तों की स्टोरी है, रवि और नितिन। एक तरफ जो रवि है वो बहुत ही मेहनती लड़का है। जो नितिन है वो भगवान पे पूरा विश्वास रखता है, दिन रात पूजा पाठ पे लगा रहता है। अब दोनों दोस्त एक साथ बड़े होते हैं। अब वो दोनों एक दिन सोचते हैं कि हम एक जमीन खरीदते हैं, उसमें फसल उगाएंगे और ढेर सारा पैसा कमाएंगे और पैसा कमाकर गांव में दोनों पक्का घर बनाएंगे और दोनों मिलकर एक जमीन खरीद भी लेते हैं। अब जो रवि है वो दिन रात एक कर देता है फसल उगाने में, बहुत मेहनत करता है। और जो नितिन है वो मंदिर में पूजा पाठ करता रहता है कि हमारी फसल अच्छी हो, भगवान से प्रार्थना करता है, उनकी फसल अच्छी भी हो जाती है। अब दोनों बाजार में जाते हैं उस फसल को बेचने के लिए, काफी अच्छा दाम मिलता है उनको फसल का। अब बारी आती है पैसे को बांटने की। तो रवि कहता है कि इस पे सारी मेहनत तो मैंने की है, दिन रात एक कर दिया मैंने ये फसल उगाने में, तो मेरा जो शेयर है वो ज्यादा बनता है। तो नितिन बोला कि तुम्हारा कहाँ ज्यादा बनता है, ये तो भगवान से मैंने प्रार्थना करी तब जाके हमारी इतनी अच्छी फसल हुई है, मेरा शेयर ज्यादा बनता है। दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है। दोनों गांव के जो पंच हैं उनके पास पहुंचते हैं और ये सारी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि ऐसे ऐसे हम दोनों में अब मतभेद हो गया है कि रवि कह रहा है कि मैंने मेहनत ज़्यादा करी है, इस वजह से मेरा शेयर ज़्यादा बनता है, और नितिन कह रहा है कि मैंने भगवान से प्रार्थना करी, इस वजह से फसल अच्छी हुई है तो मेरा शेयर ज़्यादा बनता है। तो पंच उनकी बात सुनते हैं पूरी तरीके से और बोलते हैं कि हम तुम दोनों को ना एक कार्य देते हैं, तुम दोनों वो कार्य पूरा करो और कल आना, कल हम अपना फैसला सुनाएंगे। वो उन दोनों को एक चावल की बोरी देते हैं जिसमें कंकड़ मिले हुए हैं। वो कहते हैं कि तुम दोनों को ना इन चावलों को और कंकड़ों को अलग अलग करना है। अब दोनों जाते हैं। अब रवि तो बहुत मेहनती है, वो रात भर लगा रहता है चावल को कंकड़ से अलग करने में। जो नितिन है वो मंदिर में जाके बोरी को रख देता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि ये चावल और कंकड़ अलग अलग हो जाए ताकि उसको ज़्यादा शेयर मिल पाए उसका। अब अगले दिन वो पंचों के पास जाते हैं। अब रवि जितना अलग कर पाया चावल और कंकड़ को तो वो दिखाता है कि भाई मैंने ये अलग कर दिया है, इतना ही कर पाया मैं पूरी रात में। तो पंच बोलते हैं नितिन अब तुम दिखाओ। तो वो अपनी बोरी खोलता है तो वो एज इट इज होती है, उसमें कंकड़ और चावल जैसे पहले मिक्स थे वैसे ही होते हैं, कुछ भी अलग नहीं होता। तो उस दिन नितिन को एक बात तो समझ आती है कि कर्म करना बहुत जरूरी है। भगवान पे विश्वास बहुत अच्छी बात, लेकिन भगवान भी उनका साथ देते हैं जो कर्म करता है, जो मेहनत करता है। बिना मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ऐसे लाइफ में अगर आपको कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, चाहे वो शिक्षा प्राप्त करनी हो, अच्छी जॉब लेनी हो, एक अच्छा बिजनेस खड़ा करना हो, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, कर्म तो करना पड़ेगा। अगर आप पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से मेहनत करोगे, अपना कर्म करोगे, तो ऊपर वाला भी आपका साथ जरूर देगा। ऊपर वाला ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप मेरे भरोसे बैठ जाओ और कुछ मत करो। अगर हमारे सामने अगर खाने की थाली पड़ी है तो अपने आप तो खाना हमारे मुंह में नहीं आ जाएगा ना, तोड़ के अपने मुंह तक तो लाना ही पड़ेगा। अगर भगवान ने वो खाना हमें दे भी दिया, हमारे सामने भी रख दिया, तब भी तोड़कर अपने हाथ से अपने मुंह तक तो लेके आओगे। तो वही बात, कर्म कर्म पहले है, कर्म करोगे तो ही उसका फल मिलेगा। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।